वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ लॉसमनेस चैनल। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहली चीज़ है कि ये एक्ट 1 ऑफ 1872 है। ये सबसे पहला जो 1872 का एक्ट था उसमें सबसे पहला ये था। इसका टाइप है प्रोसीजरल टाइप। सेक्शन 115 को छोड़ के बाकी सब प्रोसीजरल है। ये सब्सटेंटिव नेचर का सेक्शन है। इसका इफेक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये एक लेक्स फोरी लॉ है, विच मीन्स लॉ ऑफ प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइजेस। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। और ये ड्राफ्ट किया गया था सर जेम्स डिफेंस के द्वारा, जो कि फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी उनको कहा जाता है। इसका ओरिजिनली इंडियन एविडेंस एक्ट कंटेन सेक्शन 167 sections, 11 chapter and 1 schedule. But in 1938, schedule was repealed. Now Indian Evidence Act contains 3 parts, जिसमें section है 167 and 11 chapters है। सबसे बड़ा chapter है chapter 2, जो कि section 5 से section 55 तक डील करता है, और सबसे छोटा है chapter 11, जो कि सेक्शन 167 है। इसका प्रीएम्बल जो कि ऑब्जेक्ट करता है वो है कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। कंसोलिडेट मतलब सारी जगह जहाँ पे एविडेंस एक्ट मौजूद थे वो सारी जगह से कंसोलिडेट किया गया, उसको फिर डिफाइन किया गया एंड फिर अमेंड अगर ज़रूरी पड़ा जहाँ जहाँ तो वहाँ पे अमेंड भी किया गया। इसको कोड कर सकते हैं CDA, मीन्स कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। सेक्शन 1 जो कि एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में कहता है, तो इसका एक्सटेंशन है इट एक्सटेंड्स टू वोल ऑफ इंडिया। इससे पहले 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले ये वोल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। अब ये वोल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी है इसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर द कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। और इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, सेकंड ट्रिब्यूनल, थर्ड कोर्ट मार्शल, फोर्थ एफिडेविट एंड फिफ्थ प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। यहाँ पे एफिडेविट के संदर्भ में एक चीज़ नोट करने की बात है, ऑल्दो इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एफिडेविट बिकॉज वो पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड रहता है। अगर उसको ड्यूली स्वोन बाय ओथ किया जाए तो उसको शायद एडमिट भी कर लिया जाए, बट प्रूविंग फैक्ट्स बाय एफिडेविट इज नॉट बार्ड। इन प्रैक्टिस फैक्ट्स आर प्रूव्ड बाय एफिडेविट। और कोर्ट मार्शल्स में यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कोर्ट मार्शल्स कन्वेंट अंडर आर्मी एक्ट, सबसे पहले द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट एंड एयर फोर्स एक्ट। और ट्रिब्यूनल के रिलेशन में यहाँ पे एक केस लो इम्पॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TR वर्मा, जिस केस में ये कहा गया कि कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के एप्लीकेशन को लेके इंक्वायर नहीं किया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल सही तरीके से कंडक्ट कर रहे कि नहीं। बस ट्रिब्यूनल को इतना है कि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करे। तो इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, ट्रिब्यूनल, कोर्ट मार्शल कन्वेंट अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, द एयर फोर्स एक्ट, फिर एफिडेविट और प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। सेक्शन 2 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो कौन से रिपीलिंग एक्ट से रिपील किया गया था। इसकी रिपीलिंग एक्ट है 1938। सो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 was repealed by repealing act of 1938। आज की सेशन को मैं कंक्लूड करूंगी द 3 मेन प्रिंसिपल्स विच अंडरलाइन द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, जो कि मैटर है उसी तक कन्फाइंड रहना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं डालनी है। दूसरी बात है
हेयरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, दो इसके एक्सेप्शंस है, बाद में जो डील हम लोग लेक्चर्स करेंगे उसमें डील करेंगे। और थर्ड है द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।